हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 10 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। ये सबसे पहले एक ऊपर एडिटोरियल दिया हुआ है, इसमें जानेंगे कि क्या क्या कंटेंट है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है पीडीएफ, जो भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे बात हो रही है टाइटन द प्रोसेस। टाइटन द प्रोसेस क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगाए गए हैं अपोजिशन ऑफ लीडर जो है राहुल गांधी के द्वारा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या डिस्क्रिपेंसी रही है असेंबली इलेक्शन में और जो अपनी एमपी के इलेक्शन में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइटन द प्रोसेस को टाइटन करना चाहिए, कड़ा करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एड्रेस लेजिटिमेट कंसर्न्स अबाउट वोटर रोल्स एंड ट्रांसपेरेंसी। वोटर के जो नाम आते हैं वोटर रोल बोलते हैं उनको, एंड ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होता है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया को मस्ट एड्रेस मतलब चीजों को रिजोल्व करना चाहिए। लेजिटिमेट कंसर्न, लेजिटिमेट कानून के हिसाब से, लीगल जो कानून के हिसाब से जो चिंताएं हैं, कंसर्न मतलब चिंताएं अबाउट वोटर रोल्स एंड ट्रांसपेरेंसी। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, ये है अपने राहुल गांधी हैज रेज ट्रबल, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्रबलिंग क्वेश्चन, ट्रबलिंग मतलब प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चन उठा चुके हुए अबाउट दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल भी है। तो ये कंडक्ट कैसे कंडक्ट होता है, किसी चीज को कार्य करना करवाना, तो ये कंडक्ट कैसे इलेक्शन का कंडक्शन हो रहा है। इलेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड होता है घटित होना, कुछ क्या हुआ वो ट्रांसफाइड इन 2024 इलेक्शन इन महाराष्ट्र। तो असेंबली इलेक्शन जो वहां के विधानसभा है, तो उसके इलेक्शन में जब क्या ट्रांसफायर क्या घटित हुआ 2024 में महाराष्ट्र में। देर आर स्पेसिफिक इशू, कुछ मुद्दे हैं, स्पेसिफिक विशेष मुद्दे हैं। द अबनॉर्मल इंक्रीज इन दी वोटर्स लिस्टेड इन इलेक्टोरल रोल्स बिटवीन द जनरल इलेक्शन एंड द असेंबली इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद ही 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन हुए, तो वोटर्स टर्नआउट बहुत ज्यादा हो गया और इसमें लिस्टेड में ज्यादा वोटर्स आ गए। हायर टर्न आउट मतलब ज्यादा गिनती, नंबर्स आफ्टर 5 PM मतलब ज्यादा 5 बजे के बाद में ज्यादा वोटर्स आए ऑन वोटिंग डे। एंड द सेंटर्स अमेंडिंग द कंडक्ट ऑफ अमेंडिंग इलेक्शन रूल, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कानून के द्वारा अमेंड कर रही है 1961 के जो रूल है, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज ऑफ द पोलिंग प्रोसेस। तो सीसीटीवी जो फुटेज है अभी कोई मतलब मांग सकता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, अभी उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि सभी नहीं मांग सकते। मिस्टर गांधी हैज आल्सो क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। जैसे इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा कि सीजीआई को भी इंक्लूड करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बट ये क्या है, उस चीज को अमेंड करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं। विद द यूनियन गवर्नमेंट क्या है, रिफ्यूजिंग मना कर रही है टू इम्प्लीमेंट ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि 2023 में आया था, दैट रिकमेंडेड, जो रिकमेंड कर चुका, सिफारिश कर चुका है, हैविंग द चीफ जस्टिस। हैविंग मतलब क्या था, ये इनको इंक्लूड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन पैनल का। वाइल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी एंड कांग्रेस, तो ये काम पहले भी हुआ है कि बीजेपी ने भी एलिगेशन लगाए ईवीएम पे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, एंड कांग्रेस ने भी हैव रेज कंप्लेंट्स अबाउट द ईवीएम मशीन्स इन पास्ट। मैनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी, मैनी मतलब बहुत सारे जो क्या है, डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी। स्टैंड होता है कि वो अपनी चीजों पे खड़े नहीं उतरे, स्क्रूटनी होता है छटनी। तो डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी, कुछ भी जो छटनी की गई है बाद में वेरिफिकेशन किया गया तो कुछ भी स्टैंड नहीं हो पाया। कंसिडरिंग मतलब देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन एंड टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड, जो इसमें प्रशासन की टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एडम रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन रहता है, पुलिस वगैरह रहती है, या साइबर वाले भी रह सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल क्योंकि ये स्टैंड अलोन यूनिट होती है, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, तो कैसे इसमें इशू हो सकता है। द कांग्रेस हैज नाउ फोकस ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस, कांग्रेस अब फोकस हो चुकी है, केंद्रित हो चुकी है इलेक्टोरल प्रोसेस पे। रेजिंग मोर फंडामेंटल इशू, वो कुछ बेसिक इशू उठा रहे हैं दैट नीड टू बी अनपैक्ड सेपरेटली, जिनको क्या है सेपरेटली डील करना चाहिए, चीजों को अमालगमेशन नहीं करना चाहिए। राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है ए प्रिलिमिनरी एनालिसिस, मतलब प्राथमिक जो एनालिसिस किया गया है किसके द्वारा, हिंदू ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन स्टेट्स, द हिंदू के जो रजिस्टर्ड वोटर इन स्टेट्स में, वेयर जनरल इलेक्शन जो
पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन, वहां के लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन वर प्रोक्सीमेट, सो दैट दे वर प्रोक्सीमेट मतलब लगभग, देर वर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है जो पूर्ववर्ती ऑफ शार्प इंक्रीज इन दी इलेक्टोरेट बिफोर असेंबली इलेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि देर वर प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे, शार्प इंक्रीज इन द इलेक्टोरेट जो वोट डालने वाले बिफोर असेंबली इलेक्शन हुआ है, ऐसा कि इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर ने एनालिसिस किया कि हाँ बढ़े थे ऐसे वोटर्स, व्हाइल द नंबर ऑफ न्यू वोटर्स एडेड बिफोर द असेंबली इलेक्शन वाज हाई। तो असेंबली इलेक्शन से पहले जो थे वोटर्स बहुत ज्यादा हाई थे, मोर देन 39 लाख वोटर्स इन जस्ट 6 मंथ। तो 39 लाख वोटर्स जुड़ गए थे 6 महीने में, मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाए गए थे फॉलोइंग दी जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद, कंडक्ट होने के बाद। सिमिलर इंक्रीज, ऐसे ही तरह का इंक्रीज हुआ था, वर ऑब्जर्व इन 2014 एज वेल, 2014 में भी ऐसे ही इंक्रीज हुआ था। द इंक्रीज ऑफ नियरली 4 मिलियन, 4 मिलियन में 40 लाख वोटर्स इन लार्ज नंबर, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड प्रोएक्टिवली होता है कि एडवांस में रिलीज मशीन रीडेबल डाटा, मशीन जिसको रीड कर सकती है ऐसा डाटा रिलीज करना चाहिए ऑन दी रोल्स ऑफ वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन करना है रोल का, क्योंकि मान लो जस्ट ऐसे रीडेबल, जैसे पीडीएफ भी रीडेबल होती ना आजकल, उसको ऐसे अपना देख सकते हैं, तो वैसे ही रीडेबल डाटा जिनको मशीन पढ़ सकती है ऐसा डाटा रिलीज करना चाहिए। रिगार्डिंग दी एलिगेशन, रिगार्डिंग के संदर्भ में एलिगेशन जो आरोप लगे हैं, दैट टर्नआउट मतलब गिनती जो है इंक्रीज वर अब नॉर्मल आफ्टर 5 PM, द आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर मतलब ये क्या है, इतना मतलब कमजोर है ये जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, ये पानी को भी नहीं रोक सकता, मतलब इतना कमजोर है ये। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजनल होता है टेम्पोररी टर्नआउट फिगर, जो टर्नआउट फिगर आई है, डाटा आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाटा शो दैट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वोटिंग आफ्टर 5 PM इन महाराष्ट्र। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 5 बजे के बाद कोई ऐसा टर्नआउट चेंज नहीं हुआ, वैसे ही वोटर्स थे। प्रोविजनल टर्नआउट फिगर शेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर नॉट एंटायरली एक्यूरेट। तो जो इन्होंने कहा कि जो ऐप के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटायरली एक्यूरेट नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन दी मैनुअल एंट्री ऑफ नंबर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। तो मैनुअल एंट्री की गई है जो एप्लीकेशन पे इलेक्शन के टाइम पे, मैनी हैव डिस्क्रिपेंसी, बहुत सारी इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, अनोमली हो सकती है, अलग अलग डाटा हो सकता है व्हेन कंपेयर टू दी एक्यूरेट मशीन काउंट। अगर एक्यूरेट मशीन काउंट करेंगे ना तो एप्लीकेशन वगैरह पे सेम नहीं दिखा गया है। एज फाइनल फिगर्स वाया फॉर्म 17C, एक होता है फॉर्म 17C, उसमें डाटा होता है कि कितने वोटर्स आए, कितना किस टाइम पे आए, ये होता है। तो फॉर ईच बूथ, जो हर बूथ के लिए आर रिलीज ओनली आफ्टर ए बिग लैग, मतलब थोड़ा टाइम लेके रिलीज किया जाता है। अभी प्रोविजनल डाटा पे आदमी बोल रहे हैं कि 5 बजे के बाद ज्यादा वोटर्स आए हैं। इट वुड बी इनकरेक्ट, वुड मतलब अनसर्टेनिटी है, कंफर्म नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा। टू रिलाई डिपेंड है ना ऑन प्रोविजनल टर्नआउट फिगर, जो टेम्पोररी के लिए टर्नआउट फिगर आई है। हाउएवर, हालांकि देयर इज अनदर कंटेंशन, एक अलग विवाद भी है, दैट मेरिट्स द ECI रिस्पॉन्स, जो क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया जो है उसको मेरिट्स, उसको गुण देता है। रिटेनिंग CCTV फुटेज एंड प्रोवाइडिंग पार्टीज, तो जो CCTV फुटेज है या प्रोवाइडिंग पार्टी एंड देयर नॉमिनीज या उनके नॉमिनी को एक्सेस टू इट टू द स्क्रूटनाइज कंप्लेंट। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया को कैसे करना चाहिए कि भाई CCTV फुटेज को रखे, या जो पार्टीज के नॉमिनीज हैं या पार्टीज के मेंबर हैं वो मांगना चाहते हैं तो कोई मतलब कंप्लेंट करते हैं तो उनके लिए वो रख सकते हैं। ये वे फॉरवर्ड है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है ये होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, तो जो नाम इसमें इलेक्टोरल रोल में आ रहे हैं तो उनको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर स्क्रूटनी छटने के लिए एंड वेरिफिकेशन के लिए। इट ऑल्सो इनकम्बेंट मतलब डिपेंड रहता है अपॉन दी पार्टीज टू शो अलैक्रिटी होता है उत्सुकता ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देन क्राई फॉल मतलब बेकार का रोना। आफ्टर दी रिजल्ट आर आउट, जब रिजल्ट आते हैं उससे बाद में, पहले प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए इन्होंने कहा। अल्टीमेटली लास्ट में इवेंचुअली, इसका सिनोनिम होता है द ओनस लाइज ऑन दी ECI, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ECI पे है, इनहांस बढ़ाना ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड स्पेसिफिकली विशेष रूप से इन प्रोवाइडिंग इलेक्टोरल रोल, और प्रोवाइड करना चाहिए इलेक्टोरल रोल एंड रिटेनिंग CCTV फुटेज फॉर स्क्रूटनी, रिटेन करना चाहिए CCTV फुटेज को स्क्रूटनी के लिए, छेड़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे बने रहिए, कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा और एग्जाम में यही बनता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यही एक प्रोसेस है, अदरवाइज बहुत सारे फैंसी कोर्सेज
आप लेते रहेंगे और उनका रिजल्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। थैंक यू वेरी मच, बाय।